अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। परसों हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया का। वो हमारा लेक्चर 6 था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 7। आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ चाइना, यानी चाइना का सियासी निज़ाम। तो हम इसके साइलेंट फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका जो साइलेंट फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है असल में कि ये रिटन फॉर्म में मौजूद है, डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्म में मौजूद है, और ये इम्पोर्ट किया गया, पास किया गया, एनपीसी ने पास किया पार्लियामेंट ने कब, 1982। इससे पहले चाइना के 3 कॉन्स्टिट्यूशन और रहते वो भी थे, लेकिन वो फिर कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से, कुछ कंट्रोडिक्शंस की वजह से वो डिसमिस हो गए ना। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1982, इसको इम्पोज किया गया और पार्लियामेंट से पास किया गया, एनपीसी से, नेशनल पीपल कांग्रेस से 1982। ये कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब ये है कि ये इसमें 181 आर्टिकल से 138 आर्टिकल से, सॉरी 138 आर्टिकल्स है इसमें, और जो है 7 चैप्टर्स है इसमें 138 आर्टिकल्स है और 7 चैप्टर्स है। इसका अगला फीचर्स हमारा है वो है पार्शली रिजिड। पार्शली रिजिड का मतलब ये है ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, वो पार्शली रिजिड है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्शली रिजिड है। इसमें अमेंडमेंट करना इसलिए होता है बाय 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट इसमें होता है। इसका अगला फीचर्स हमारे पास है वो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। असल में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब ये है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म असल में चाइना में असल में डेमोक्रेसी नहीं है। वो बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे सारा पावर्स किसके पास होता है? चाइना का जो पार्टी है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो सारे पावर्स किसके पास होते हैं? एक ही पार्टी के पास होता है, वो है सीपीसी। लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब ये है कि जब कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो स्टेट्स अफेयर्स के मुतल्लिक, और जब जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उसको फ्रीली डिस्कस करने के लिए इजाजत होती है कि वो कोई पॉलिटिकल डिसीजन जो स्टेट अफेयर्स के रिलेटेड है उस पे वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं फ्रीली। इसमें तो कोई ओपिनियन दे सकते, इसमें इस पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में, जब डिसीजन लेता है पार्टी लीडरशिप, जब पार्टी का जो मेंबर्स होते हैं ना, पार्टी जो लीडरशिप से अगर वो कोई डिसीजंस लेते हैं तो फिर इसको कोई क्वेश्चनेबल नहीं कर सकता। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि यार ये डिसीजन ठीक नहीं, ये वो है। तो इस पर और कोई फिर क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता, और ये इसको ओबे करना होगा। ऑल पार्टी मेंबर्स जो है उसको सारे को ये ओबे करना होगा जो फैसला सीपीसी करती है किसी पॉलिटिकल डिसीजन के हवाले से, स्टेट अफेयर्स के। अब हमारा इसका अगला फीचर्स है वो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करती है कंट्री को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इसमें सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट्स होते हैं, और वो पावर डेलीगेट करते किसको? लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को। जिस तरह हम कहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का मतलब ये है कि वहाँ पर कि चाइना में 22 करंट जो है वो प्रोविंसेस है, 22 करंट प्रोविंसेस है। तो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स देती है किसको? प्रोविंसेस को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को। तो यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
क्योंकि चाइना में फेडरेशन ही नहीं है ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू यूएसए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यूनिटरी पावर ऑफ गवर्नमेंट है, सारा पावर्स किसके पास है, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर सारा पावर्स किसके पास होता है, सीपीसी के पास या एनपीसी के पास। सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सारी पावर्स उसके पास होती है। अब अगला जो हमारा फीचर है 5 नंबर, वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है चाइना का, वो कंट्री को प्रोवाइड करती है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, मींस वन हाउस। चाइना में वन हाउस है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू यूएसए, एज कम्पेयर टू यूके, एज कम्पेयर टू मलेशिया, एज कम्पेयर टू जर्मनी। तो ये यूनिक फीचर है कि चाइना में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वन हाउस है। उसको हम क्या कहते हैं, एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस। इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस। इसमें डिप्यूटीज कितने होते हैं, 2980। इसमें इतने मेंबर्स होते हैं। वहां पर मेंबर्स को क्या कहते हैं, डिप्यूटीज। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो इस तरह चाइना में वहां पर क्या कहते हैं मेंबर्स को, डिप्यूटीज। तो ये इलेक्ट होता है थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्ट्स होते हैं 5 इयर्स के लिए। और एनपीसी का जो सेशन होता है वो साल में एक ही बार होता है, एक ही बार सेशन होता है साल में। किसके महीने में होता है, कौन सी महीने में होता है, मार्च के महीने में। और 10 to 14 डेज के दरमियान होते हैं एनपीसी का जो सेशन होता है। अब इसका हमारा अगला फीचर है वो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस को हम कहते हैं, एक और नाम से भी जाना जाता है, ओपन बॉर्डर पॉलिसी। 1978 से पहले ओपन बॉर्डर पॉलिसी नहीं थी। मींस चाइना की जो बॉर्डर थी वो क्लोज थी। वो इसलिए क्लोज थी कि चाइना के हालात बहुत बुरे थे ना। वो 1962 में इंडियन सिविल वॉर होती है, तो चाइना बहुत डिस्ट्रॉय, इसकी इकोनॉमी बहुत डिस्ट्रॉय होती है। तो इसकी वजह से बॉर्डर्स क्लोज होते हैं और रिलेशंस भी तरह अच्छे नहीं होते और कंट्रीज के साथ। तो इसलिए 98 से पहले बॉर्डर जो है वो क्लोज थे। लेकिन अब 1982 के बाद 1982 में वो जो है ओपन बॉर्डर पॉलिसी लाई गई अमल में। वो इसलिए लाई गई ताकि इन्वेस्टमेंट करे लोग, आए लोग चाइना को डेवलप करे, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग आए, इन्वेस्ट करें इंडस्ट्रीज में। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस, इसका मतलब है अपनी मदद आप, यानी सेल्फ रिलायंस यानी अपनी मदद आप करें। तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी भी लाई गई इसमें। अब इसका अगला फीचर है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वन पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि सीपीसी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये बहुत पावरफुल है चाइना में। सारा जो डिसीजंस होते हैं, जो भी होते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी है देती है। इसका अगला फीचर वो है रिपब्लिकन। असल में रिपब्लिकन उसको जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्ट नहीं होता। ये इस तरह इलेक्ट होते हैं, लेकिन रिपब्लिकन नहीं है ना। रिपब्लिकन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के रिपब्लिकन इसलिए कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है नहीं है, बरैनाम डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई डेमोक्रेसी है, असल में प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।